हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच की और उसमें अब हम बात करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे सिस्टम हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले तो मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पर सेपरेटेड होते हैं, ओके, दोनों का अलग अलग सिस्टम। अगर आपने मेरा मॉर्फोलॉजी वाला वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था फीमेल में जो बॉडी होती है वहाँ पे नीचे 7th वाले पोस्चर पे क्या होता है, एक बोट शेप बन जाता है। फिर 9 और 10 के साथ मिलके ये क्या बना लेते हैं, एक जेनाइटल पाउच बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेल में भी एक जेनाइटल पाउच रहता है जिसके अंदर सारे जितने भी जेनाइटल ऑर्गन है वो ओपनिंग होती है। तो मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ इस तरह से। पहले मेल की बात करते हैं। सी दिस इज़ द कॉकरोच बॉडी, ओके। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये पूरा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ओके। सो लेट्स मेक अ बिगर वन सो दैट आपको एकदम क्लियर हो। सो ये तो कॉकरोच का सर हुआ एंड ये पूरा कॉकरोच की बॉडी का पार्ट है, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, इसके 9-10 सेगमेंट पे ये जेनाइटल पाउच प्रेजेंट है, ओके, चैम्बर प्रेजेंट है और इसके थोड़ी बाहर ओपनिंग होती है। अब बात करते हैं क्या इसके कहाँ पर, 4 to 6 सेगमेंट पे, 4 to 6 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ओके, टेस्टिस। तो देखो यहाँ पे टेस्टिस कैसी होती है, ट्राइलोब्ड, मतलब कि 3 लोब, बट है टेस्टिस एक ही, याद रखना है टेस्टिस एक ही, बस ट्राइलोब्ड होती है, ओके, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 4, 5 एंड 6 सेगमेंट। एंड यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपन होती है, ओके। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, और जो कंबाइन हो जाती है यहाँ पे आके ओपन होती है, ठीक है, जो कंबाइन होती है एंड यहाँ पे आके ओपन होती है। सो लेट मी लेबल दिस वन, दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द वासा डिफरेंस, ठीक है। यहीं पर ही क्या प्रेजेंट होता है, छोटा सा सेमिनल वेसाइकल भी इधर ही प्रेजेंट होता है, ओके। बुक में आपको नहीं दिखाया हुआ, वो भी पीछे की तरफ है, सो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो हो क्या रहा है, टेस्टिस के अंदर जितने भी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इट ट्रैवल थ्रू वासा डिफरेंस, फिर यहाँ सेमिनल वेसाइकल में वो स्टोर रहते हैं, मैच्योर होते हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ कॉमन यहाँ पे निकलते हैं और कॉमन ओपनिंग के थ्रू, एंड दिस कॉमन ओपनिंग इज कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। इस कॉमन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और जहाँ से ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं, कहाँ रिलीज़ कर दिए जाते हैं, इस जेनाइटल पाउच में। ये क्या है, मेल जेनाइटल पाउच, यहाँ पे रिलीज़ करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये सेमिनल वेसाइकल है, यहाँ पे जो सिक्रेशन होता है, ये स्पर्म के चारों तरफ उसको एकदम पूरा ना पैकेट में बना लेते हैं, एकदम ग्लूड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, सारा एक पैकेट बना लेते हैं। तो ये सारा सेमिनल वेसाइकल का जो ग्लू है, मतलब ये इसके चारों तरफ उसको कवर करके एक पूरा पैकेट बना लेते हैं, ठीक है ना। नाउ अब इसके ऊपर में यहाँ पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड दी मशरूम ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड दी मशरूम ग्लैंड, ठीक है। नाम आपके नहीं दिया हुआ है उसमें, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज कॉल्ड मशरूम ग्लैंड, ओके। इसका काम क्या है, 2 काम है इसके। एक तो ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड दी नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स आप लिख दो, किसको, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। एंड दूसरा इसके चारों तरफ एक और लाइनिंग, ठीक है, एक कवरिंग और बनाएगा ये स्पर्म के चारों तरफ। तो देखो जो ये स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, इसके चारों तरफ एक और कवरिंग कौन बना देगा, ये मशरूम ग्लैंड बना देगी, ठीक है ना, ओके ना। इसी के साथ में यहाँ पे एक और ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड दी फैलिक ग्लैंड। वो इट इज़ लाइक दिस, यहाँ पे एक फैलिक ग्लैंड होती है जिसकी ओपनिंग भी यहीं पर ही होती है, अलग से, जिसकी ओपनिंग अलग से होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये फैलिक ग्लैंड की ओपनिंग है, ओके, दिस इज़ दी फैलिक ग्लैंड। ये मशरूम ग्लैंड की ओपनिंग इसी में ही है, मशरूम ग्लैंड की ओपनिंग इसी में ही है। फैलिक ग्लैंड की अलग से ओपनिंग है जहाँ से ये क्या करेगा, फैलिक ग्लैंड भी अपना कुछ सिक्रेशन करेगा एंड ये भी इसके चारों तरफ कवरिंग। तो मतलब एक ना पूरा बंडल ऑफ स्पर्म निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर,
क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। इट्स अ बंडल ऑफ स्पर्म, पूरा यहाँ पे निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो ये तो सिक्रेशन हुए। नाउ इसके मेल के जेनाइटल पाउच में ही क्या प्रेजेंट होती है, कुछ काइटिनस स्ट्रक्चर होती है दोनों तरफ, इस पूरे चैम्बर में ही कुछ काइटिनस स्ट्रक्चर होती है दोनों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेलोमियर। ओके, सो क्या हो जाएगा, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर। ये फेलोमियर एक्चुअली क्या करता है, जब ये क्या करते हैं, जब ये कोपुलेशन करते हैं, जब ये फर्टिलाइजेशन करना है, इनको कोपुलेशन करना है, तो ये बॉडी जो मेल है वो फीमेल के ऊपर ऐसे मतलब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करते हैं। देखो, ये एक कॉकरोच का बॉडी है, दिस इज़ वन कॉकरोच बॉडी एंड दिस इज़ अनदर कॉकरोच बॉडी। तो ये इस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे रिलीज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फेलोमियर्स उसको होल्ड करने का, ताकि एक दूसरे से चिपके रहे, स्टिक होकर रहे, होल्ड करके, ताकि उसमें से स्पर्म जो रिलीज होए वो सीधा फीमेल के जेनाइटल पाउच में रिलीज हो सके। सो दीज फेलोमियर हेल्प इन दैट वन। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और अल्टीमेटली क्या रिलीज हो जाता है, ये स्पर्मेटोफोर फीमेल के जेनाइटल पाउच में रिलीज हो जाते हैं। यहाँ तक का समझ में आ गया। इसी के साथ आप बुक में देखेंगे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये एनल सरसाए है, इसी के साथ ही एक और छोटी सी स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड एनल स्टाइल, या फिर इसको कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में होती है, फीमेल में एब्सेंट होती है। समझ में आया यहाँ तक का। चलिए अब बात करें, और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो मशरूम ग्लैंड है ये 6 और 7 जो सेगमेंट है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। टेस्टिस 4, 5, 6 में यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहे 4, 5 और 6 सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन की। तो फीमेल में भी सेम वही बॉडी, इसी तरह से ये बॉडी रहेगा एंड दिस इज़ दी बॉडी ऑफ फीमेल। अब देखो इसमें भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, ये जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पर जो ओवरी होती है फीमेल की वो थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, तो वो ज़्यादा बड़े सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे वही वन पेयर ओवरी है, बट कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड से और फिर 6th सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखो 4th से 6th सेगमेंट तक ही है, बट यहाँ पे सेकंड से 6th सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। तो ओवरी को बना लेते हैं। सो दिस इज दी ओवरी। ओके, तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना होता है, लाइक दिस। ओके, समझ में आया। इस ओवरीज में करीब बहुत सारे ओवेरियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने होते हैं, ओवेरियन टिब्यूल्स जो करीब 8 होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सारे ओवा रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे ओवा इसमें ऐसे रिलीज़ होते रहते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, ओवा बना रहे हैं। ये ओवा अभी क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, और फिर किस में जाता है, ओविडक्ट में। जैसे कि फीमेल, हम ह्यूमन फीमेल की बात करें, वहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह का ही यहाँ पे ओविडक्ट में, एंड दोनों फिर एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं या फिर हम इसको वजाइना भी बोलते हैं। याद रखना, कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं या फिर वजाइना भी बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ से क्या करते हैं, इस एग को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। ओके, डन यहाँ तक। चलिए आगे। नाउ अब इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको अगर ध्यान हो मॉर्फोलॉजी में बताया था, 3 चीज़ों की ओपनिंग होती है फीमेल के जेनाइटल चैम्बर में। एक तो ये ओवरीज की ओपनिंग हो गई, दूसरा होता है स्पर्मेथिका, एंड तीसरा होता है कोलेटरल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे देखो ये स्पर्मेथिका कुछ इस तरह से, दूसरे कलर से बताती हूँ, दिस स्पर्मेथिका, ये कुछ स्पर्मेथिका है जो क्या करता है, वो भी ओपनिंग करता है। अलग ओपनिंग होती है, ध्यान रखना, अलग ओपनिंग होती है स्पर्मेथिका की, जहाँ से वो क्या करता है, देखो स्पर्मेथिका, पहले तो मैं बता देती हूँ, दिस इज स्पर्मेथिका। क्या रोल है इसका, एक मिनट, ये क्या करता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है,
जब मेल यहाँ से ये स्पर्म को रिलीज करेगा, स्पर्मेटोफोर्स को इसकी बॉडी में रिलीज करेगा, तो पहले ये स्पर्मेटोफोर्स इस स्पर्मेथिका में जाके स्टोर हो जाएंगे, इस स्पर्मेथिका में जाकर स्टोर हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में ये यहाँ से रिलीज होंगे एंड अल्टीमेटली किसके साथ फ्यूज हो जाएंगे, ये ओ एग के साथ। तो ये जो कवरिंग है ना, ये पूरी कवरिंग यहाँ से रप्चर हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और सारा स्पर्म यहाँ रिलीज होगा एंड रिलीज होके वो कहाँ, स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएगा। ये स्पर्मेथिका 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना कौन से सेगमेंट पे, 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। ना इसी के साथ ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलेटरल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, कोलेटरल ग्लैंड्स, दिस वन, ठीक है। इसकी यहाँ ओपनिंग है अलग से। ये कोलेटरल ग्लैंड क्या करती है, ये एक सिक्रेशन करती है जो अल्टीमेटली क्या करता है, देखो जब स्पर्म और ओवा रिलीज होते हैं और मिक्स हो जाते हैं तो ये एक पूरा फर्टिलाइज्ड एग बन गया। ये क्या बन गया, दिस इज दी फर्टिलाइज्ड एग। एंड इस फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ जो कवरिंग है वो किसकी बन जाती है, इस कोलेटरल ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उससे इसके चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है लाइक दिस, ठीक है। इसको नाउ ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऊथिका। क्या करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऊथिका। समझ में आया, दोबारा बता देती हूँ। एग रिलीज हुआ, स्पर्मेथिका ने स्पर्म्स को स्टोर करके रखा, उसने भी रिलीज किया, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइज एग बन गया। कोलेटरल ग्लैंड से जो सिक्रेशन है वो इसके चारों तरफ एक पूरी कवरिंग टाइप बना लेता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऊथिका। अब फीमेल क्या करता है, फीमेल कॉकरोच इस ऊथिका को रिलीज करता है, इस ऊथिका को रिलीज करता है और रिलीज करके या तो किसी सरफेस पे या कहीं रॉक है उसकी क्रैक्स पे, कहीं भी ऊथिका क्या हो जाता है, जाके अटैच हो जाते हैं, जाके अटैच हो जाते हैं एंड देन ये ग्रो करते हैं। और एक बार में फीमेल करीब 9 to 10 ऊथिका रिलीज करती है एंड एक ऊथिका से करीब 14 to 15 बेबी कॉकरोच बनते हैं। समझ में आ रहा है, 9 to 10 ऊथिका रिलीज करते हैं और उससे बेबी कॉकरोच, ये कुछ टाइम बाद जाके मेच्योर होते हैं एंड देन उसमें से बेबी कॉकरोच रिलीज होते हैं। तो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, किसी भी सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं एंड फिर उसमें डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे थोड़ा सा हमें बात और करनी है। ये देखो, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा ऊपर का रब कर रही हूँ। यहाँ पे जब ये ऊथिका इसको रिलीज करा जाता है और ये किसी सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एंड दिस डेवलपमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पारोमेटाबोलस। पारोमेटाबोलस, दिस इज द डेवलपमेंट स्टेज। याद रखना पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो ये पारोमेटाबोलस में क्या होता है, ये जो फर्टिलाइज एग है, ये फर्टिलाइज एग करीब 13 टाइम्स इसमें चेंजेस होते हैं। यानी क्या होता है, मोल्टिंग। क्या होता है, 13 टाइम्स ये मोल्ट होते हैं एंड इसमें जो लार्वल स्टेज आती है, जो लार्वल स्टेज है उसको हम बोलते हैं निम्फल स्टेज। ओके, एंड अल्टीमेटली ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो 12th मोल्टिंग पे, कौन सी वाली मोल्टिंग पे, 12th मोल्टिंग तक भी इस निम्फल स्टेज में विंग्स एब्सेंट होते हैं। विंग्स कब मिलते हैं, जब वो अडल्ट बनता है तभी उसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। मगर 13 मोल्टिंग होगा, फिर वो अडल्ट बनाएगा, तब जाके उसमें विंग्स बनेंगे। 13 यानी कि अडल्ट से जस्ट एक पहले स्टेज में भी अगर हम देखें निम्फल स्टेज में, तो वहाँ पे भी कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। थोड़ा सा ध्यान रखना, 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है और लार्वल स्टेज को निम्फ लार्वा बोलते हैं, निम्फल स्टेज बोलते हैं एंड दिस इज हाउ होल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। सो आई थिंक दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज वेल एज पूरा एनाटॉमी मैंने समझाया है, जो पूरा गो थ्रू कर लेना, नहीं देखा है तो। और फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स एज वेल एज यू कैन
आस्क योर क्वेरी इन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। सो टिल देन इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस वन, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगता है मेरा लेक्चर और कितने डाउट्स आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।